यस हेलो स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। कल अपन कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में एनालिसिस किया था। कॉम्पटन स्कैटरिंग में स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, सो कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं कि इंसिडेंट वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हो गई। और दूसरा अपन रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उसके डायरेक्शन के बारे में अपने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। अपने पास जो न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं? जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि एक फोटोन की एनर्जी देते हैं एस म्यू, ठीक है। से अपने एक एग्जांपल के रूप में मैं नोट कर लेता हूं कि लेट ए फोटोन radiation of energy 2 mega electron volt interact with matter as Compton scattering, ठीक है। देन एट स्कैटर्ड एंगल, फर्स्ट है 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, एंड थर्ड 180 डिग्री। Then at scattered angle 90 find the Compton shift पहला and kinetic energy of recall electron and direction of recall electron। मान लें कि अपने पास कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक फोटोन रेडिएशन है जिसकी एनर्जी कितनी दे रखी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो मैटर से इंटरेक्शन कर रहा है एज ए कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो इन दिस स्कैटरिंग एट स्कैटर्ड एंगल 45, 90 and 180 we want to find the Compton shift, kinetic energy and direction of recoil electron। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए केवल अपन को स्कैटरिंग एंगल के तीन पॉसिबिलिटी, तीनों पर अलग अलग टाइप से अपन को इस तीनों वैल्यूज है फाइंड करनी है। तो अपन को गिवन क्या है? एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी गिवन है। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब क्या होता है? कितनी वेवलेंथ इंक्रीज हुई, वो है अपना। तो अपन यदि यहां पर देखिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन कि एस म्यू इक्वल टू है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 की पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टू 10 की पावर -19 जूल। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी को अपन जूल में चेंज करें तो 10 की पावर 6 से मेगा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई, तो जूल में अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ये किसके इक्वल है? एच म्यू, मतलब म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो अपन को यदि इसकी फ्रीक्वेंसी एच म्यू की वैल्यू है गिवन है, तो इसके अंदर कॉम्पटन शिफ्ट फाई, तो कॉम्पटन शिफ्ट निकालने के लिए फाई गिवन है अपने पास,
तो एक चीज का जो कैलकुलेशन है कॉम्पटन शिफ्ट, तो कॉम्पटन शिफ्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ओनली स्कैटर्ड एंगल फाई पर, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है। तो अपन यहां पर इस क्वेश्चन में ये गए फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। मान लो कॉम्पटन शिफ्ट निकाल के बाद में अपने स्कैटर्ड फोटोन की क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अपन पहले कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला एसम्यू की वैल्यू के टर्म में और फाई के टर्म में अपन ने कॉम्पटन शिफ्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकंड क्या दिया था अपने? डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले अपने ड्राइव कर रखे हैं। केवल इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एसम्यू को अपन को एमकेस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट मतलब सॉल्यूशन ये दे दिया एंड फाई एट केस फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन कि एट स्कैटर्ड एंगल 45 ये गिवन है, जो एनर्जी को अपन ने जूल में चेंज कर लिया। अब गिवन है कि एट एंगल 45 पर अपने कैलकुलेशंस करें। तो एट 45 देखो पहले कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम ई सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई होता है। इस एच की डायमेंशन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 6.6 10 की पावर माइनस 34। एम केस में अपन यूनिट्स रखेंगे सारी। एम ई इलेक्ट्रॉन का मास, जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन के बीच में जब कोलिजन होता है, तो एम केस में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज अपनों गिवन है सब। ठीक है, 1 माइनस कोस 5, तो कोस 45। ठीक है, डायमेंशन क्या रहेगी? मीटर, क्योंकि अपने सभी क्वांटिटीज को एमकेस में सिस्टम में रूल कर दिया, तो अपने पास अभी जो सिस्टम चल रहा है क्या चल रहा है? मीटर। क्योंकि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की जो डायमेंशन एमकेस है वो क्या होती है? मीटर फॉर्म में होती है। तो अपने पास इस न्यूमेरिकल को अपन सोल्व आउट करें तो देखो कोस 45 जानते हैं 1/√2। ठीक है, यहां इस ब्रैकेट का जो कैलकुलेशन है वो अंगस्टन ऑर्डर में, इसकी वैल्यू आती है 0.0242 अंगस्टन का, मतलब मीटर में चेंज करो तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अपने पास यहाँ इस क्वांटिटी की वैल्यू आ गई, 45 की वैल्यू आ गई, तो कंप्लीट मीटर के अंदर आ गए। जबकि कॉम्पटन जो शिफ्टिंग इज गेट वेरी स्मॉल इन ऑर्डर ऑफ अंगस्टन, तो इसलिए अपन इस डायमेंशन का इसका कैलकुलेशन है अंगस्टन ऑर्डर में करता है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ से 10 की पावर माइनस 10 को मीटर, अंगस्टन तो पूरा जो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कॉम्पटन शिफ्टिंग आ जाएगी एट एंगल 45। इसमें अपन को स्कैटर्ड फोटोन की यदि वेवलेंथ फाइंड करनी है तो यहां डेल्टा लैम्डा, इस क्वेश्चन को आगे अपन ये तो फाइंड द कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा मींस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास, और वो लैम्डा डैश माइनस क्या है? लैम्डा है। कि मैं आपको बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कॉम्पटन शिफ्टिंग और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन पूछ ली जाए तो अपन उसको कैसे कैलकुलेट करें कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू तो फॉर्मूले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके अपन ने पुट कर लिया। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू होती है लैम्डा
डैश मैं यहाँ रख कर देता हूँ, एनर्जी जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू को अपन ले रखा है, एट एंगल 45 कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में एट 90 एंगल पर करेंगे, फिर 180 डिग्री पर करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होके मान लें कि मैं इस यहाँ पर जो कैलकुलेशन न्यूमेरिकली कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको नोट कर लेता हूँ पहले ही कि डेल्टा लैम्डा इजकल टू 0.0242 इंटू 1 माइनस 1/√2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको चाहे अपन 0.0242 √2 माइनस 1/√2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चाहे √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग, ठीक है 1.14 समथिंग अपन लिख के वैल्यू अपन एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.2 में अपने पास वैल्यू आ गई, मैं यहीं होल्ड कर देता हूँ ये वैल्यू, इसको मैं x मान लेता हूँ। एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में चेंज करके अपन आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फिर मीटर में, या वैल्यू अपन एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम में रख लेते हैं। तो देखो अब ये अपने पास है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मतलब लैम्डा डैश निकालनी है, जबकि अपने फाइंड क्या कर लिया डेल्टा लैम्डा, और लैम्डा और चाहिए क्योंकि लैम्डा डैश वी नो लैम्डा डैश इजकल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से निकाल, डेल्टा लैम्डा वैल्यू पर निकाल ली। तो देखो लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी, जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, तो एनर्जी के टर्म में अपन म्यू निकाल सकते हैं तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा भी निकाल सकते हैं। मतलब अपने पास फोटोन के लिए रिलेशन होता है एनर्जी ई बराबर एच म्यू, और इसको अपन वेवलेंथ में तो एच सी अपॉन लैम्डा के टर्म में लिखते हैं। ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी को लैम्डा के फॉर्म में एच सी अपॉन लैम्डा, तो बाय मीन्स एच अपॉन सी लैम्डा बराबर ये है एच की वैल्यू और सी की वैल्यू अपन फाइंड जानते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर एच सी, तो लैम्डा का कैलकुलेशन अपन किस फॉर्म में करेंगे, ऐसे एच सी अपॉन लैम्डा इजकल टू यहाँ जो जूल में 3.2 इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, अब मीटर में आएगा लैम्डा यहाँ, तो लैम्डा इजकल टू एच सी 3.2 इंटू 10 की पावर -13। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी इजकल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर -30। अपन अप्रोक्सीमेट तो 3 से 3.2 को अप्रोक्स कैंसिल कर दें तो अपने पास देखो ऊपर पॉजिटिव पावर 13 प्लस 8 21, और 21 ये -34 है, तो 21 के बाद में 13 बच गया, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -13 मीटर में आ गया अपने पास। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए देखो 6.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, तो मतलब है 6.6 इंटू 1000 का और डिवाइड दे दो, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। मतलब 1000 का मतलब है 10066 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यदि एंगस्ट्रॉम में अपने काउंट करनी थी, क्योंकि अपन को लैम्डा डैश भी एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, तो यहां पर अपन ने डेल्टा लैम्डा को भी एंगस्ट्रॉम में काउंट कर रखा है, तो यहां वैल्यूज रख देंगे किसकी, लैम्डा की और डेल्टा लैम्डा की एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा डैश भी क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। स्कैटर्ड फोटोन की
वेवलेंथ कितनी, एट एंगल 45। इसको अपन दूसरे के लिए रिपीट करेंगे तो देखो लैम्डा सेम रहेगा, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है एट एंगल 90, तो 90 एंगल के ऊपर यहां डेल्टा कॉम्पटन लेंथ स्कैटरिंग अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कोस 90 के ऊपर 0, जो अंगोस्टन कॉम्पटन स्कैटरिंग अंगोस्टन होता है वही वैल्यू आएगी, लैम्डा वही है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन एट 90 एंगल पर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश निकाल लेंगे। सो 180 के ऊपर भी निकाल लेंगे। देखो 180 के ऊपर डबल कॉम्पटन शिफ्टिंग होती है, कॉम्पटन जो वेवलेंथ होती है इसका डबल पार्ट होगा, तो अपने पास चेंज किस पार्ट में होगा, एंगल के साथ में डेल्टा लैम्डा। लैम्डा तो सबके लिए सेम है, रिमेन अनचेंज्ड। कि मैंने एक न्यूमेरिकल पोर्शन में अपन ने इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन की एनर्जी एज्यूम कर ली और एनर्जी के द्वारा अपन एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पर अपन उस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट और दूसरा कि अपन उस रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अपन ने पहला जो टास्क सोल्व की है वो फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन के लिए की है, और पहले मैंने एट एंगल 45 पर कैलकुलेशन की प्रोसेस बताई, तो वही सेम प्रोसेस इज रिपीट फॉर 90 एंड 180 स्कैटर्ड एंगल। तो अपने पास वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्टिंग। हाँ, डायमेंशन न्यूमेरिकली कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते समय डायमेंशन कन्वर्जन का पूरा ध्यान रखना है। डायमेंशन कन्वर्जन से ही अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन के जो मार्क्स है वो आउट हो सकते हैं, आधा फॉर्मूला अपन सही पुट कर देते हैं, लगभग अपन को पता होता है, इसलिए इस पार्ट हाँ कैलकुलेशन आपने यहां पर जो मान लो कि पॉइंट में या 0.12 में कहीं मिस्टेक हो गई, लेकिन आपकी प्रोसेस अंगस्टोन में है तो मान लो कि 5 आ गया 6 आ गया, इज कंसिडर्ड, वो हो ओनली 10% या 5% मार्क्स नेगेटिव जाता है, अदरवाइज अपना पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सही माना जाता है। तो एक प्रोसेस किसके लिए हो गई, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। अब दूसरा इसी एंगल पर अपन बात करें, वो इंसिडेंट फोटोन है, वही मैटर है। एट एंगल 5 पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन, तो रिकॉल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टोटल एनर्जी इसमें से स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी को माइनस करते हैं। तो डायरेक्ट या तो फॉर्मूला अपन को रिमेंबर हो, अरे यदि फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है तो अपन ने यहाँ पर दो चीजें फाइंड कर चुके हैं, लैम्डा भी निकाल चुके हैं, लैम्डा डैश भी निकाल चुके हैं, तो म्यू भी निकाल सकते हैं और म्यू डैश भी निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू को अपन लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बाद में अपन तो इसका जो इसकी वैल्यू है एट 45 पर, ये ध्यान रखना कि लैम्डा की वैल्यू तो सभी स्कैटरिंग एंगल पर सेम रहेगी, लैम्डा डैश की वैल्यू एट 45 अलग आएगी, एट 90 अलग आएगी, एट 81 90 आएगी, एट 81 90 आएगी। तो अपने पास इसको मैं लैम्डा में चेंज करूं, एच कॉमन ले लूं, म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, और ये सी अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। सी भी बाहर ले लो सी कैलकुलेशन में, एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश। तो इस रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा डैश रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करना है कि अपन को एट एंगल 5 पर रिकॉल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो
एट 45 पर पहले स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश मेजर करेंगे। लैम्डा सबके लिए यूनिफॉर्मली पहले ही मेजर कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, यदि ये सारे डायमेंशन अपन इन मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑगस्टन में नहीं, इसको मीटर में चेंज कर लेना है और उसको भी मीटर में चेंज कर लेना है, 10 की पावर -10, तो वे ऊपर चले जाए 10 की पावर पॉजिटिव 10 के ऑर्डर में, वो किस में आ जाएगी, जूल में आएगी। कि अपन यहां पर पहले जो वेवलेंथ लैम्डा डैश और लैम्डा का अंगस्टन में मेजरमेंट है अपने पास, तो उनको अंगस्टन को मीटर में कन्वर्ट कर लें, मतलब 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके पहले मीटर बना लें और फिर वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अपने पास जो आउटपुट है वो इन जूल आ जाएगा एनर्जी। फिर इसको अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड देके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे। जो भी वैल्यू जूल में आ जाए उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। एक स्मॉल क्वांटिटी तो अपन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 5 मान लो 0.2 मेगाटन की पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो अपन यहां क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी, मतलब बाय डिवाइडिंग ई, और फिर बाय डिवाइडिंग 10 की पावर 6, तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। कि जूल में जो आंसर आ जाए उस आंसर को क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 की पावर 6 से डिवाइड करना है, तो वो अपना आंसर काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले सेपरेटली फाइंड करेंगे, एट 45 पर पहले अलग निकालेंगे, फिर 90 पर लैम्डा डैश फिर काउंट करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर 180 पर फिर लैम्डा डैश काउंट करेंगे, फिर वैल्यू अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी तीनों की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अपन काउंट कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट था डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन, वही एट है स्कैटर्ड एंगल 45 एट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि जैसे स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन चेंज हुई तो बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन रिकॉल इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसलिए अपन सभी स्कैटर्ड एंगल पर सेम तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए भी अपन मान लो अपन को फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है, लेकिन इसका अपन बेसिस देखें, जैसे रिकॉल काइनेटिक एनर्जी का बेसिस देख के अपने फॉर्मूला रिमेंबर की जरूरत नहीं थी, क्या कर लिया, एक कॉम्पोनेंट शिफ्टिंग का फॉर्मूला रिमेंबर है, उसकी सभी पैरा जो अदर करैक्टरिस्टिक्स है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने 2 करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर ली, कॉम्पोनेंट शिफ्टिंग के द्वारा अपने स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ निकाली एट 45, 90 एंड 180, और अब फिर बाद में अपने काइनेटिक एनर्जी रिकॉल इलेक्ट्रॉन निकाली एट 45, 90 एंड 180, ठीक है, डायमेंशन का भी पूरा कंसिडरेशन के साथ। तीसरा है डायरेक्शन एट एंगल 45 एट 90 एंड 180 और आर डिफरेंट ड्यू टू द मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मतलब इसका फॉर्मूला मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आएगा। तो देखो पहले अपन 45 पर डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन मतलब tan थीटा, जिसको अपन पहले tan थीटा की वैल्यू मेजर करके उसे क्रॉसपोंडिंग टेबल से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो वो अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको याद है, तो म्यू डैश साइन फाई बस वो एक क्वांटिटी की वैल्यू आती है, और एक आता है म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई, पी कोस थीटा पी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपन फाइंड करके दोनों जो अपन एस म्यू डैश साइन फाई डैश है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है और जिसमें म्यू डैश और म्यू और फाई है। यहां अपन मेजर कर चुके हैं, जो तीसरी वाली प्रोसेस की न्यूमेरिकली अपन टाइम सेट करना है कि अदरवाइज नहीं अलग से इसकी वैल्यू अपन फाइंड करें,
पहले से जो फर्स्ट प्रोसेस हुई उसकी मेजरमेंट से सेकंड को अपन इजीफाइड तीनों स्टेप में सोल्व कर लिया, तो अपन थर्ड स्टेप को भी साथ में इसी फॉर्म में चेंज कर लें कि फाई तो गिवन है ही, ठीक है। दूसरा क्या नोट करना है, वी डैश और वी सॉरी म्यू और म्यू डैश, और म्यू डैश को अपन लैम्डा में चेंज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई, सी अपॉन लैम्डा डैश कॉस फाई। सी तो ऊपर नीचे जाए कॉमन लेके अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। नीचे लैम्डा डैश क्या ले लो, एलसीएम ले लो, लैम्डा ऊपर चला जाएगा और साइन फाई, ठीक है। नीचे लैम्डा डैश कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा फिर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कोस फाई। अब अपन इस फॉर्मूले को यूज करके एट 45 पर डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 90 पर वही लैम्डा डैश लैम्डा मेजर है, क्या निकालेंगे, और फाई करस्पॉन्डिंग अपन दे रहे हैं 180 के ऊपर फाइंड कर लेंगे। इसकी डायमेंशन लेस, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है रेड टेन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यहाँ डायमेंशन लेस है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई मीटर या जूल या कुछ लिखना पड़ेगा अपने, यहाँ पर ये डायमेंशन लेस न्यूमेरिकल है। रेडियम में अपन जो वैल्यू है उसको रेडियन में चेंज करके π/2 पर पता है कि टेन थीटा, यदि अपने पास रेडियन में वैल्यू या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 आती है तो अपन जानते हैं कि थीटा का मान 45 है, इन्फिनिटिव आती है तो 90 के नियर है, बहुत ज्यादा वैल्यू आती है, और 0 के नियर है तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अपन इनवर्स करके टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू इनवर्स फॉर्म में निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लैम्डा साइन फाई लैम्डा डैश लैम्डा कोस फाई। ठीक, इस टाइप से अपन एक कॉम्पटन स्कैटरिंग में एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल को 3 टाइप की स्टेप में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड टाइप मोड ऑफ न्यूमेरिकल फॉर दिस प्रोसेस, इस कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए अदर टाइप की प्रोसेस का भी न्यूमेरिकल पुटअप किया जाता है। अब वो कैसे, तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ अपन को नहीं दी, ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग एंगल दे दिया और रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे दी। जैसे लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ recall electron is 0.25 मान लें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट scattered angle of photon 45, then find energy of जो अपने पास है, find the energy of incident photon। मतलब एक स्कैटर्ड एंगल के ऊपर 45 पर
रिकॉल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है, तो अपन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैसे काउंट करें? तो देखो, इसको काउंट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि अपने पास क्या गिवन है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाय मींस K इजकल टू दिया हुआ है एस म्यू माइनस एस म्यू डैश, ठीक है। ओके, एक रिलेशन दिया हुआ है तो म्यू और म्यू डैश में रिलेशन, लैम्डा लैम्डा डैश में आ गया, वो एक ही बात है। दूसरा गिवन है कॉम्पटन शिफ्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाइव, तो फाइव गिवन है और मतलब ये वैल्यू है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, या म्यू में अपन चेंज करें तो सी अपॉन म्यू डैश और सी अपॉन म्यू की वैल्यू गिवन है। कि अपन को म्यू और म्यू डैश फाइंड कर सकते हैं, मतलब अपन को केवल म्यू करना है, म्यू कर देता है एस म्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, मतलब अपन फाइंड करना चाहते हैं ई बराबर एस म्यू की वैल्यू, जबकि अपन को दिया हुआ है क्या काइनेटिक एनर्जी, तो एक म्यू और म्यू डैश में एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा अपन फाई है तो कॉम्पटन शिफ्ट निकाल सकते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट में लैम्डा म्यू माइनस म्यू डैश का फिर वैल्यू निकाल सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं फाई पर, तो दूसरा इक्वेशन दे, तो एक्स वाई के दो इक्वेशन हो तो उनको अपन सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो अपन स्कैटर्ड फोटोन की भी निकाल सकते हैं और इंसिडेंट फोटोन की भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो अपना टारगेट केवल क्या है, इंसिडेंट फोटोन की म्यू फाइंड करना है, दो इक्वेशंस बन जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को अपन सोल्व आउट करके चाहे इसके आगे का भी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी हो तो वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो छोटा सा मैं एक डायमेंशन का ध्यान रखते हुए मैं चेंज करके वैल्यू रख रहा हूं, पहले में जो गिवन है वो अपनी दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एस म्यू माइनस एस म्यू डैश इजकल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.25 मेगा को 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मतलब जूल में आ गया अपने पास, पूरा सिस्टम एमकेएस में, क्योंकि अपना एच की वैल्यू सी की वैल्यू ये भी अपना एमकेएस सिस्टम में रखेंगे, ठीक है। बाद में अपन को जो डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी स्वेटेबल होगी उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू एच का डिवाइड दे दें, एच का मतलब वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। डायमेंशन फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज पर मिनट जो अपने पास पर सेकंड चल रही है वही चल रही है, एमके सिस्टम की चल रही है, सबको थोड़ा न्यूमेरिकली अपन इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 1.6 0.25 तो 0.4, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 0.4, तो 4 का 0.4 चला जाएगा, तो ये तो 0.4 हो गया। 0.4 को 6.6 से डिवाइड दें तो 4/66, और एक पॉइंट अपन ऊपर दे दें तो 10 की पावर -1 कर लेंगे, तो 40 के अंदर 60 नहीं, पावर 2 कर लें, 400 बना लें, और 400 में 60 का 5 6 5 टाइम्स के अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 की पावर -2 ऑर्डर में जाएगा। तो अपने तीनों वैल्यू तो आ गई अपने पास अप्रोक्स 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और अब अपने पास जो
पावर ऑर्डर 10 के बचे हैं वो देखना, ये पॉजिटिव 6 है और ये 19, तो ये -13 बच गया, और ये 34 ऊपर आ गया तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव में से 34 पॉजिटिव में से 13 माइनस करना है, तो 21 पॉजिटिव बच गई। ये मतलब 5 × 10 की पावर 19, ये म्यू और म्यू माइनस डैश की वैल्यू, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन देखो, यहां से बनाते हैं कि C अपॉन म्यू डैश C अपॉन म्यू इजकल टू और डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा मतलब H अपॉन MEC। तो ये जो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो अपन पहले फाइंड कर चुके हैं, एंगस्ट्रॉन में या 10 की पावर में अपन मीटर में चेंज लेके रखेंगे अपने पास एम के सिस्टम में ही, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 0.0242 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1 माइनस, अब 5 स्कैटरिंग एंगल है 45, तो 1 cos 45 1 अपॉन √, C का 1 अपॉन म्यू, C कॉमन लेके उधर डिवाइड देते हैं, तो 1 अपॉन म्यू डैश 1 अपॉन म्यू इजकल टू 0.0242 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपन √2 - 1 अपॉन √2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, अपने पास न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन मैं ऐसे सिंपली लिख रहा, ये वैल्यू कोई फिक्स काउंट कर लेंगे, मतलब मैं ऐसे लिख दूं x माइनस वाई इजकल टू कोई अल्फा है 1 अपॉन एक्स, वो भी कैसे में म्यू माइनस म्यू डैश है, तो म्यू को x म्यू डैश को y माना है, या अपन म्यू में लिख लेते हैं म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू कोई अल्फा है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 अपॉन म्यू डैश 1 अपॉन म्यू इजकल टू कोई बीटा वैल्यू आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, तो इस दूसरे वाले इक्वेशन को म्यू म्यू डैश से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू बीटा म्यू म्यू डैश। तो इसकी वैल्यू अल्फा, तो अल्फा बराबर बीटा म्यू म्यू डैश, तो मतलब म्यू म्यू डैश की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन बीटा। तो अपन एक इक्वेशन सबस्टेशन का है, या अपन डायरेक्टली जैसे यहां पर एक इक्वेशन से म्यू अपन को वैल्यू फाइंड करनी है म्यू, टारगेट क्या है अपना म्यू, तो सिंपली मैं तो ये कोई प्रोसेस बता रहा हूं, उसके अदरवाइज अपन डायरेक्ट करना चाहें तो यहां फर्स्ट इक्वेशन से म्यू डैश की वैल्यू निकाल के इस सेकंड इक्वेशन में म्यू डैश की रख दो, फिर इस इक्वेशन को आप सोल्व आउट कर लो एलसीएम लो। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा इजी, क्या एक्स स्क्वायर में बन जाता है, तो म्यू म्यू डैश, तो अपने पास यहाँ तो a माइनस बी का है तो a प्लस बी बनाना है, तो म्यू प्लस म्यू डैश का स्क्वायर का रूट बनाना है अपने को। तो इसको कैसे निकालें कि ताकि इसको अपन क्या लिख दें म्यू प्लस म्यू डैश, फिर एक्स वाई के दो इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 म्यू म्यू डैश,
तो अपन इसके अंदर -2 म्यू म्यू डैश ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दें, तो मतलब ये इस इक्वेशन में बन जाता है म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 4 म्यू म्यू डैश। म्यू माइनस म्यू डैश की वैल्यू ये रही और म्यू इंटू म्यू डैश की वैल्यू ये रही, तो ये किसके बराबर आ गई? म्यू प्लस म्यू डैश। तो दो इक्वेशन म्यू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, एक बार दोनों को ऐड कर लो, दोनों वैल्यूज अपन सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपन एक गिवन स्कैटर्ड एंगल पर अपने पास देखिए अभी तक अपन ने केवल स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फाइंड अपने अपनी प्रोसेस के ऊपर कर लिया, जिसमें दोनों जो पैरामीटर गिवन थे स्कैटरिंग एंगल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के हाइपोथेसिस को अपने यूज कर लिया, दोनों को सोल्व आउट। अब फिर इसके और स्कैटरिंग एंगल के ऊपर अपन इसका जो फाइंड अलग कैरेक्टर डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है इसमें डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन पूछ लें, काइनेटिक एनर्जी दे दें और डायरेक्शन पूछा जाए, तो अपन किस फॉर्म में निकालेंगे कि अपन इसकी वैल्यू को उससे मतलब लैम्डा निकाल लिया, म्यू निकाल लिया और म्यू डैश निकाल लिया, तो सीधा सा tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस टाइप से एक कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर फॉर्मूले, जो फॉर्मूले के बेसिस पर अपने पास न्यूमेरिकल्स पुटअप होता है। चलो मैं थर्ड टाइप प्रोसेस एक लास्ट और बची है, इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपने पास मैटर इंटरेक्शन की 3 टाइप की प्रोसेस को अपन ने कंसीडर किया था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपली एक आइंस्टीन जो फॉर्मूला उसी को बेसिस को ध्यान रखना। दूसरा अपने पास कॉम्पटन स्कैटरिंग और तीसरा है पेयर प्रोडक्शन। पीपी इसको बोलते हैं। मतलब पहले अपन एक एनर्जी और ऑब्जर्वर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर 3 रीजन डिवाइड किए थे, ताकि बताता हूं कि कौन सा इंटरेक्शन है। कि अपन ने एक एनर्जी बेसिस पर यहां इस साइड में इंटरेक्टिव फोटोन जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी को ले लें, और इस साइड में यदि अपन एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक जो मैटर है उसका एटॉमिक नंबर ले लें, और इन दोनों के अंदर अपने पास 3 रीजन डिवाइड करते हैं। यहां एनर्जी मान लो 0, 0.1, 1, 10, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रीजन में। तो वेरी स्मॉल एनर्जी रीजन हाई एटॉमिक नंबर में कौन सा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करके इसको रिमूव कर लेता है। लेकिन जो मिड एनर्जी रेंज होता है इसके अंदर कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है हायर जेट पर, क्योंकि इसमें जो स्कैटरिंग ये हायर जेट पर क्यों माना गया है कि एटॉमिक नंबर हायर होने पर शेल्डिंग इफेक्ट से आउटर ऑर्बिट लूजली बॉन्ड ऑलमोस्ट फ्री एट रेस्ट मेटल में होते हैं, तो उसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन से ही कोलिजन फोटोन की स्कैटरिंग इफेक्ट अपन माना गया है। और जब हायर एटॉमिक नंबर लो एटॉमिक नंबर हाई नहीं है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो लेस है लेकिन हाई एनर्जी रीजन है, तो वहां पर होता है पेयर प्रोडक्शन। मतलब वो जो इंटरेक्टिव फोटोन है वो उस एटम के न्यूक्लियस फील्ड से इंटरेक्शन कर जाता है, और न्यूक्लियस एक स्ट्रॉन्ग हाई पोटेंशियल फील्ड है। और जब पेयर प्रोडक्शन में इस टाइप का एज्यूशन है कि अपने पास कोई फोटोन यदि हाई न्यूक्लियर पोटेंशियल रीजन से इंटरेक्ट करता है तो पेयर पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, मतलब पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, जिससे वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। तो यहां पर गामा, हाँ, फ्री स्पेस में कोई भी फोटोन पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं, मास दो। ये किस प्रोसेस का एग्जांपल है? एनर्जी का मास में। जैसे अपने सारे एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फ्यूजन है, कोई भी रिएक्टर है, मास एक एनर्जी का फॉर्म है, इज कन्वर्ट इन द एनर्जी।
एज ए रेडिएशन फॉर्म, एज ए हीट फॉर्म, कोई भी अपन बर्न करते हैं किसी को, तो अपन एक केमिकल एनर्जी, मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करने की काफी प्रोसेस है विदाउट एनी कोई एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो मास में, वो स्पेशली केसेस या सिचुएशन या हाई पोटेंशियल इंटरेक्शन के द्वारा पॉसिबल है। वो इसका एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन, कि पेयर प्रोडक्शन में जो गामा फोटोन है वो एनर्जी का फॉर्म है, और वो गामा उस हाई न्यूक्लियस पोटेंशियल रीजन से इंटरेक्ट करके क्या करता है, पेयर प्रोडक्शन में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पार्टिकल प्रोड्यूस कर देता है। तो मतलब वो लो एटॉमिक नंबर पर हाई एनर्जी रीजन में ये पॉसिबल है। तो पेयर प्रोडक्शन को समझ गए कि एक फोटोन है वो हाई एनर्जी रीजन में, इसका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कहां माना गया है, पेयर प्रोडक्शन का जब स्कैटरिंग मेथड से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और यहां जो एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग फोटोन की कोई पावर बी इज द ओनली ग्रेटर देन 2, मतलब यहां जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी की पॉजिटिव पावर के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थॉमसन स्कैटरिंग के प्रोपोर्शनल मतलब 10 की पावर -7/2 नेगेटिव पावर के ऑर्डर में होता है। कॉम्प्टन स्कैटरिंग में 10 की पावर नेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अपन जबकि पेयर प्रोडक्शन में जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस है वो एनर्जी की पॉजिटिव पावर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब हाई एनर्जी पर ही इंड्यूस होता है। ये अपन एक 4 मोमेंटम कंजर्वेशन से प्रूव भी कर चुके हैं कि कोई भी गामा मतलब फोटोन है, ठीक है, वो फ्री स्पेस है, मतलब नो पोटेंशियल रीजन, मतलब यहां पर कोई है लेकिन पोटेंशियल रीजन नहीं है, फ्री स्पेस है, तो नॉट इंड्यूस या प्रोड्यूस द पार्टिकल, ओनली फोटोन स्कैटर्ड हो सकता है उस रीजन से अलग अलग चेंज करके, लेकिन वो फोटोन एनर्जी का फॉर्म पार्टिकल में या मास में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक यहां पोटेंशियल रीजन नहीं है। लेकिन जब किसी रीजन में, जैसे ये हाई स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल न्यूक्लियस का नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, तो जब कोई फोटोन विथ हाई एनर्जी, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करने के लिए उसकी हाई एनर्जी गेन तो होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हाई एनर्जी रीजन से जब फोटोन इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो तब उस कंडीशन में कि नॉन जीरो एंड विज वेरी वेरी ग्रेटर देन हाई पोटेंशियल रीजन है, तो उस कंडीशन में ये जो फोटोन है वो इंड्यूस द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है और हाई पोटेंशियल इंटरेक्शन रीजन रिक्वायर्ड है। फ्री स्पेस में नहीं होता, इसको फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन से प्रूव भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मतलब हाई पोटेंशियल रीजन, अब जैसे अपन जस्ट ऑपोजिट के बारे में विचार करें, यहां तो गामा फोटोन था, एनर्जी का फॉर्म था, और वो न्यूक्लियस से क्या किया, इसने इंटरेक्ट किया रीजन से और पेयर प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन यदि कोई पार्टिकल जस्ट उल्टा लें अपन, इलेक्ट्रॉन ही मान लें, इलेक्ट्रॉन है वो कोई न्यूक्लियस रीजन से हाई एनर्जी पर, मतलब उसको हाई एनर्जी से आइसोलेटेड करके अपन बम्बार्ड करें मैटर पर, तो वो जब अपन न्यूक्लियस रीजन से क्या करेगा, इंटर करेगा, तो क्या होगा, क्या वो इंक्लूड इन द न्यूक्लियस या क्लैप्स टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं है। हाफ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में एक हाई एनर्जी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को जब न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, ना हाफ स्टैंडर्ड में एक सॉलिड रीजन से, जैसे अपन एक अट्रैक्शन हो, जबकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करें तो वो अट्रैक्ट करके उसको क्लैप्स कर लेना चाहिए, चिपक जाना चाहिए उसके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस एक हार्ड कोर पोटेंशियल की तरह वर्क करता है, तो वो आइसोलेटेड होकर उसकी सरफेस पर हार्डली सरफेस से क्या करता है, जैसे मैकेनिकल कोलिजन, कोई अपन पास कोई एक छोटा सा पार्टिकल की बात करें, अपन दीवार की तरफ फेंकें तो हाफ स्टैंडर्ड से वो रिपल्स हो जाती है, तो अपन इस टाइप का इमेजिन कि अपन पास वो न्यूक्लियस रीजन में इसकी वेवलेंथ, कॉम्पटन जो वेवलेंथ है, एक क्वांटम मैकेनिकली किसी पार्टिकल को
एक्सीडेंस के लिए उससे एसोसिएट वेवलेंथ है, उसके इक्विवेलेंट रीजन रिक्वायर्ड होता है उसको। लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज है उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है उससे बहुत शॉर्ट है, इसलिए वो वहां एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले पॉजिटिव न्यूक्लियस की ओर एसिलेटेड होता है और फिर दूर जाता है तो डीएसिलेटेड होता है। मान लो दूर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है और पास में आ रहा है तो फोर्स इधर ही लग रहा है, तो ये तो है एसिलरेशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रीजन की ओर आता है तो एसिलेटेड होता है और न्यूक्लियस रीजन से हाफ जो हार्डकोर से स्कैटर्ड होकर जाता है तो ये डीएसिलेशन होता है। डीएसिलेटेड होता है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को एसिलेटेड और डीएसिलेटेड कराने पर उसमें स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेनॉन रेडिएशन इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस करता है, तो उसको ब्रैम स्टर्लिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। कि न्यूक्लियस में ब्रैम स्टर्लिंग श्रेनकोव रेडिएशंस का नाम सुना होगा, अपन श्रेनकोव डिटेक्टर भी बनाते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। क्यों न्यूक्लियस उस एटम से श्रेनकोव रेडिएशन के बेसिस पर उसका डिटेक्शन कर लेते हैं, तो श्रेनकोव डिटेक्टर बोला जाता है उसको। जैसे अपन एक सिंटिलेशन काउंटर था, तो सिंटिलेशन काउंटर में वो फोटोन जाता है तो वहां पर कोई ना कोई फ्लैश प्रोड्यूस होता था, उसको अपन एक्शन सर्किट में डिटेक्ट करते थे। तो श्रेनकोव रेडिएशन का भी मेजर ऐसे ही होता है कि कोई पार्टिकल जैसे अल्फा बीटा गामा है वो न्यूक्लियस रीजन से इंटर करता है उस मीडियम के पार्टिकल के न्यूक्लियस रीजन, तो उसमें श्रेनकोव रेडिएशन इंड्यूस होते हैं और उन श्रेनकोव रेडिएशन को अपन मल्टी फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एक्शन सर्किट में क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर ब्रह्म स्टर्लिंग रेडिएशन इंड्यूस होते हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट एग्जांपल है ये। यहां तो फोटोन पेयर प्रोडक्शन में तो एक फोटोन मटेरियल के हाई न्यूक्लियस रीजन से एंटर करता है और दो पार्टिकल पेयर बनाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, लेकिन इस प्रोडक्शन के लिए शुड बी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेयर पार्टिकल्स, जैसे एम नॉट सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो 2m0 स्क्वायर इसकी एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी, इससे ग्रेटर होना जरूरी है। और इसका जो अप्रोक्सीमेशन जो अपने पास है वो 2.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मतलब है कि फोटोन की जो एनर्जी है रेडिएशन की, it should be above 2.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि केवल 2.5 पर ही नहीं, अबाउट 3 मेगा या 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर ये क्या होती है, पेयर प्रोडक्शन होता है। और ये रीजन क्यों दिया अपने 2m0 स्क्वायर, कि अपने पास मान लो कि गामा है, वो कन्वर्ट होगा E प्लस E माइनस और कोई एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो क्या एक गामा फोटोन डायरेक्टली फ्री स्पेस के अंदर, कि यहां पर अपने पास न्यूक्लियस रीजन पोटेंशियल रीजन है, कैटलाइज की तरह देखिए, इसमें पोटेंशियल से कैटलाइज किया गया है, तो इनकी एनर्जी E प्लस E माइनस, मान लें कि E प्लस काइनेटिक एनर्जी, E माइनस काइनेटिक एनर्जी 2m0 स्क्वायर और प्लस कोई E डैश, वही गामा, मतलब गामा फोटोन की एनर्जी। वैसे डायरेक्टली रेडिएशन लॉस अपना एनर्जी इस पार्ट का पेयर प्रोडक्शन फॉर दिस जीरो, क्योंकि दिस इंड्यूस एनर्जी इज कन्वर्ट इन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब E प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, E माइनस क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट 2m0 स्क्वायर मास एनर्जी, और वो इधर गामा फोटोन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन सेम होनी चाहिए। मतलब ई डैश पार्ट जीरो है, तो इसका मतलब पार्ट है इन द पेयर प्रोडक्शन बाय द इंटरेक्शन हाई पोटेंशियल रीजन ए गामा फोटोन इज इंड्यूस पेयर पार्टिकल्स विथ रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी एक्सेप्ट ऑफ रेस्ट मास, कि वो उस एनर्जी का कुछ पार्ट उसके रेस्ट मास एनर्जी में और अदर रिमेनिंग जो एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इंड्यूस हो जाता है। इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी की पॉजिटिव पावर के प्रोपोर्शन होता है। ये अपना एक पेयर प्रोडक्शन एनालिसिस है।
ठीक है। फ्री स्पेस में पैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और ये एनर्जी का मास में कन्वर्जन का एक एग्जांपल है। तो ये दे अपने पास एक न्यूक्लियर इंटरेक्शन अपन पार्ट रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर की 3 टाइप की प्रोसेस को अपने स्टेप वाइज सोल्व कर लिया। तो 3 टाइप की प्रोसेस होती है। इनके जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का सिंपली अपने यहाँ डेरिवेशन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किस टाइप से पावर वेरिएशन होता है और तीनों को अपन प्रैक्टिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मेजर करते हैं उनका मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया। ठीक है, ये था अपने पास मैटर इंटरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज में इतना ही होगा। यस, ओके, थैंक्स।